प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 12 और श्लोक 5 से शुरू करते हैं। संबंध अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोक में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाइयां एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हैं। ये श्लोक 5वां। क्लेशोधिक तरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुख देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को मतलब अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। व्याख्या। क्लेशोधिक तरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में अविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में अविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी मतलब निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण मतलब जिनकी उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्ता सक्त चेतसाम पद का प्रयोग हुआ है। भगवान ने 6ठे अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में बताया है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेश अधिकतर पदों से यह स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है। अतः उन्हें अव्यक्त में अविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुण उपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रतीत हुआ है, परंतु यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्मा है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसीलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का मतलब व्यक्त रूप के विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यह भी अव्यक्ता सक्त चेतसाम पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न ले लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वाम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है
ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्मा है, अर्थात वह भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है। इसीलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्मा के विषय में प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में यहाँ मतलब अक्षर विशेषण होने से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्मा ही लेना चाहिए, सगुण निराकार नहीं। क्लेशोधिकतर पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। साधक मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे साधक हैं जो सत्संग, श्रवण और शास्त्र अध्ययन के फल स्वरूप साधन में प्रवृत्त होते हैं। इनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक हैं जिनकी साधना में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है। इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि साधक 2 ही प्रकार के क्यों होते हैं। इसका समाधान यह है कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति के वर्णन में भगवान ने 2 ही गतियों का वर्णन किया है। एक, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों में जाते हैं और वहां भोग भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और पुण्य साधनरत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं, गीता। और दूसरा, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभतर है, गीता। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। विशेष बात, अब सगुण उपासना की सुगमताओं और निर्गुण उपासनाओं की कठिनताओं का विवेचन किया जाता है। सगुण उपासना की सुगमताएं। 1, सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला तथा कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के परायण होने से उसके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन, कथन, श्रवण, भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं, गीता। इसीलिए उसके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। दूसरा, सांसारिक आसक्ति ही साधन में क्लेश देती है, परंतु सगुण उपासक इसको दूर करने के लिए भगवान के ही आश्रित रहता है। वह अपने में भगवान का ही बल मानता है। बिल्ली का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान ही उसकी संभाल करते हैं। सुनु मुनि तो ही कहूँ सरह रोसा, भजही जे मोही तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी, मानस। अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। अब तीसरा, ऐसे उपासकों के लिए गीता में भगवान ने नचिरात आदि पदों से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है, गीता। सगुण, ये चौथा, सगुण उपासकों के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान ही मिटा देते हैं, गीता।
अब पांचवा, उनका उद्धार भगवान ही करते हैं। गीता। छठवां, ऐसे उपासकों में यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है तो भगवान पर निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। गीता। अब सातवां, ऐसे उपासकों की उपासना भगवान की ही उपासना है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है ही, अतः भगवान की पूर्णता में कृष्ण मात्र भी संदेह न रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने से वे नित्य निरंतर भगवत परायण हो जाते हैं। अतः भगवान ही उन उपासकों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। गीता। आठवां, ऐसे उपासक भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। गीता। अब नौवां, मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है। गीता। इसीलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है, कर्म तो वे ही रहते हैं। इसीलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है, कर्म तो वे ही रहते हैं। अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता। 10वां, हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती। सत्य पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है, फिर भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से हो सकता है। अब 11वां, इस साधन में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की है। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे। यह बात उन भक्तों के लिए है जिनके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। जो भक्त सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान के साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है कि केवल स्मरण से भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करने का दायित्व भगवान पर आ जाता है, क्योंकि वह भगवान को अपना मानती थी। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं। भगवान के साथ अपनापन का संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं है जितना कि पात्र बनना कठिन है, क्योंकि भगवान की ओर से अपनापन स्वतः सिद्ध है। अब निर्गुण उपासना की कठिनताएं। 1. निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। दूसरा, देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है। निर्गुणोपासक उससे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है।
विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। गीता। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। तीसरा, ज्ञानी योगियों के लिए लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरण पद तत्व ज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है, न कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। चौथा, निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं। गीता। पांचवा, ये अपना उद्धार मतलब निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं। गीता। अब छेवां, ऐसे उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में भी कठिनाई होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर भी उसे दूर कर सकते हैं। सातवां, चौथे अध्याय के 34वें और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी है। अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में भी विलंब की संभावना रहती है। अब यही समाप्त करते हैं, फिर कल इसी से आगे से शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।